नमस्कार। एक बार फिर से नागेंद्र सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए लासा मासा का अगला पार्ट पढ़ते हैं। देखिए इसका पहला सवाल है आज का, वो ये देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। देखिए जब कोई एग्ज़ाम है, चाहे पेपर हो चाहे प्रश्न हो, आप लगाने जा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। अब उसमें क्या लिखा है कैसे समझते हैं, देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 134, 159, 184 में भाग देने पर 9 शेष बचे। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे हो 134 लिखा है, 159 लिखा है, 184 लिखा है। ये है वह बड़ी से बड़ी संख्या आप लिखे, यहाँ पे दिया है और कह रहा है 9 शेष बचे। ये क्या कह रहा है, 9 शेष बचे। अब देखिए 9 शेष बचे, इसका मतलब है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है। समझिए इसको बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जब इसको हम समझते हैं कि इसमें भाग देने पर 9 शेष बचे, वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो संख्या हमको पता करना है जिसको इसमें भाग देंगे और 9 शेष बचेगा। 9 शेष बचेगा, कौन सी संख्या है जिसको भाग देंगे 9 शेष बचेगा। इसका मतलब वो 9 एक्स्ट्रा इसमें बचने वाला है, तो उस 9 को पहले ही माइनस कर दे। जब पहले 9 को माइनस करेंगे तो -9 लिखिए यहाँ पे, यहाँ भी -9 करिए, -9 कर दीजिए। सब में से 9 घटा दीजिए। जब 9 घटाएंगे तो देखिए 9 घटा लीजिए, 125 बचेगा और इसमें से 9 घटाएंगे तो 150 बचेगा, इसमें से 9 घटाएंगे तो 175 बचेगा। ये बच गया। अब इनका हम मासा निकालते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होते, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आसानी से आप कर सकते हैं। जिस प्रकार इस प्रश्न में कहा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने 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 में, मतलब 134, 159, 184 में भाग देने पर 9 शेष बचे। तो आप घटा रहे हैं, घटाने के बाद आप घटा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इतना आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब इसके बाद कह रहे हो मासा इसका निकालिए, तो हाँ इसका मासा आप निकालिए भाग विधि से, जैसा आप पढ़े हैं। तो जैसा पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 125 भागे 150 भाग दीजिए। आप एक बार ले जाएंगे, 125 लिखेंगे, माइनस करिए, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा तो 25 आएगा। फिर से इसको आगे उतारते हैं, 125 देखिए 5 बार में कट रहा है, काट दीजिए, ठीक आंसर। अब ये आ गया, ये आ गया, तो इसके बाद आपको ये निकालना है। इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसके बाद ये जो 25 आ गया तो इस पे के लिए भी चेक करना है। इसके लिए चेक करना है, तो इसके लिए जब चेक करना है तो ये आ जाएगा 25 को 175 में भाग देंगे। 25 को 175 में भाग देंगे। जब 25 को 175 में भाग देंगे तो देखिए 25 को 175 में भाग देंगे, 7 बार जाएगा। देखिए 7 बार गया तो इसको काट दीजिए, कितना, 175 कट गया। इसका मतलब फाइनली जो आपका मासा आया वो कितना आ गया, 25। क्लास में पढ़ते वक्त ये जरूरी नहीं होता कि आप कितने सवाल लगाते हैं, ये जरूरी होता है आप कितना समझते हैं। आप ये क्या समझ रहे हैं, जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन जैसे कहा, आपको पता चल गया है ना कि 25 आया। अब वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वो 25 है, जो इसमें भाग देंगे और इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा। आप इसमें भाग देंगे तो 9 शेष बच जाएगा, इसमें भी देंगे 9 शेष बच जाएगा, इसमें देंगे। तो हम क्या किए थे, पहले ही 9 घटा दिए थे जो शेष बचने वाला था, और फिर उसके बाद मासा निकाल दिए, और जो मासा आया वही उसका आंसर हो गया। ठीक, ये है, इस तरह से सवाल ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 तथा 969 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इस टाइप से क्वेश्चन है, प्रत्येक दशा में भाग देने पर समान शेष बचे। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे, अभी तक ये कहे थे 9 शेष बचा, अब फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोले कि 8 और 5 शेष बचा, अब कह रहे हैं समान शेष बचा। समान शेष बचा, आप के मासा निकालते हैं, मासा ही निकालिए। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, इसको ध्यान देना पड़ता है। जैसे ए लिया है, बी दिया है और सी दिया है, 3 दिया है। अगर ये सीक्वेंस में लिखा है, आरोही क्रम में लिखा है,
तो आप लिखेंगे पहले b माइनस ए और c माइनस बी और c माइनस ए, इस टाइप से सीक्वेंस बना के लिखते हैं। जैसे कि आपको संख्या दिया है 545, 853, 960, इसमें दिया है 545, 863 है, 863 और 969 दिया है, ये है। जैसे इस टाइप से संख्या दे दिया 545, 863, 969, इसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब इसमें भाग दें प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो ये आरोही क्रम में आप लिख लिए हैं, और जब आरोही क्रम में लिख लिए हैं तो इसको आप भाग दे के देखिए। जैसे आप इससे इसको माइनस करते हैं, माइनस बी माइनस जो लिखे हैं ना, इसी क्रम में इसको करिए। तो इस संख्या से इसको माइनस करिए तो 13 में से 5 गए 8 आ जाएगा, और ये बचा, इससे इसको घटाएंगे तो 5 में से 4 गए 1 आ जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, अगला इसको इससे करिए, जब इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 9 में से 3 गए और 6 में से 6 गए 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 106 आ जाएगा। फिर आप इसको इससे घटा लीजिए तो ये 4 आ जाएगा। देखिए इसको इससे घटाएंगे 2 आ जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। देखिए अब इसको घटाने के बाद मासा चाहे निकाल ले भाग विधि, अगर बहुत क्लियर लगे तो वही आंसर हो जाता है, मिल जाता है, दिखने लगता है। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो आप इसका इसमें भाग देके जैसे भाग विधि से मासा निकालते हैं उसी प्रकार कर सकते हैं। भाग विधि से मासा मतलब इसका इसमें भाग दें, यानी जो छोटी संख्या हो बड़ी संख्या में भाग देके आप भाग विधि से मासा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत स्पष्ट दिखने लगे तो वही आंसर मार दीजिए। कैसे दिखने लगेगा स्पष्ट, देखिए जैसे 106 लिखा है ना, अगर इसमें 4 से गुणा करते हैं, 106 में 4 से गुणा करते हैं तो ये मिल जाएगा, और 106 में 3 से गुणा करते हैं तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब है कि वो जो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जिसमें भाग देने पर समान शेष बचे वो 106 है। ठीक, इस तरह से आपको वो संख्या मिल जाएगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। इसमें इतना जरूर ध्यान रखना है। ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि ये पहले बड़ी संख्या आरोही क्रम में लिख लेना है और उसके हिसाब से इसको माइनस कर लेना है। माइनस जरूर एक बार करिए, डायरेक्ट मासा नहीं निकालिएगा, नहीं तो फिर सोल्यूशन नहीं आएगा, नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले इसको डिफरेंट उसका अंतर निकाल लीजिए आरोही क्रम में जिस प्रकार दिया है, और अंतर निकल आएगा तो फिर सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लौसा तथा मासा 216 तथा 18 है, यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। मिक्स है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। तो इससे देखिए जैसे ये दिया है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आप लासा मासा पढ़ रहे हैं तो इसको बिल्कुल एकदम रटा होना चाहिए, एकदम लर्न करके एकदम याद रखिए जिससे कोई कभी प्रॉब्लम ना आए। क्या पढ़ते हैं, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बार बार लर्न करते हैं। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इस तरह से बार बार लर्न करके याद कर लेते हैं। ठीक, अब इस पे जो क्वेश्चन पढ़े थे उसको देखिए। क्वेश्चन पढ़े हुए कि दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 216 तथा 18 है, यदि पहली संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका लासा 216 है और मासा 18 है, पहली संख्या 54 है और दूसरी संख्या आपको पता करना है। ठीक, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए आराम से हल करोगे, इसको आप डिवाइड में, मल्टीपल है इधर लाओगे, डिवाइड में होगा माने इसके नीचे आएगा, भाग में चला जाएगा। भाग में चला जाएगा तो 216 गुणे 18 हो जाएगा और बटे 54 आ जाएगा। ठीक है, ये है x लिख रहे। अब इसको करेंगे 18 तरीक का 54,
ये करिए, इसको इसमें भाग दीजिए, 3 सतें 21, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ जाएगा 72। ठीक, x बराबर 72 आ गया, ये आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या जो आएगी वो 72 होगी। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बार बार लर्न करना है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसको याद रखते हैं। अगर याद हो गया तो आप आराम से क्वेश्चन लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? वो दिया है दो संख्याओं का मासा 27 है जबकि उनका योगफल, अगला क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का मासा 11 है तथा लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का मासा 11 है तथा लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सेम टू सेम है जैसे इससे पहले वाला सवाल दिए, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा आपका दिया है 693 गुणे लासा गुणे मासा, मासा आपका 11 है। यदि पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत मजा आती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर समझ में आने लगता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से आपका आंसर आएगा, फटाक से आप लगा पाएंगे। देखिए अब इसको इसके बटे में लाइए, जब इसको बटे में लाएंगे तो 693 गुणे 11 बटे 77 होगा। ठीक है, और x लिखिए, तो इसको इसमें भाग दे दीजिए, 7 बार में कट जाएगा, 7 से इसमें करिए तो कितना हो जाएगा 7 9 63, फिर 6 बच गया, 7 9 63। इस हिसाब से आप 99 इसका आंसर पा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, बहुत आसान है। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, उस टेक्निक पे लगाइए, उस ट्रिक पे रखेंगे, जैसे ही रखेंगे उस फार्मूले पे आपका आंसर निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। याद करना बहुत जरूरी है फार्मूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हैं? अगला क्वेश्चन है अभी जो पढ़ने लगे थे, दो संख्याओं का मासा 27 है जबकि उनका योगफल 216 है। इस प्रकार की संख्याएं कि कितने और कौन कौन से जोड़े संभव हैं या कितने युग्म संभव हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो देखिए मासा जैसे आप पढ़ रहे थे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन का आप बोध नहीं कर पाते हैं तब तक वो क्लियर भी नहीं होता, प्रॉब्लम भी करता रहता है। तो जैसे अब इसमें कह रहा है मासा क्या दिया है 27 दिया है, मासा 27 दिया, तो जो जब भी कोई प्रश्न आप पढ़ते हैं तो प्रत्येक में मासा अगर जो है तो इसका मतलब उसका गुणनखंड है, जब गुणनखंड है तो वो उसमें गुणा में रहेगा। जैसे कि आप अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें 18 और यहाँ पे लिख दें 21, ठीक, कौन संख्या दोनों का मासा है तो आप जानते होंगे, अगर निकालेंगे तो संख्या चूंकि इजी है इसलिए आप जान पाएंगे, क्योंकि इसका मासा 3 है, क्योंकि 3 गुणे आप इसको 6 लिख सकते हैं और 3 गुणे 7 लिख सकते हैं, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तभी तो इसलिए इसका मासा कह सकते हैं। तो चूंकि आपके जो प्रश्न में है, प्रश्न आप देख रहे हैं ना, जो आपका प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या दिया है इसमें, ये कह रहा है कि इसका मासा 27 है। इसका मतलब जब मासा 27 है तो फिर जो भी संख्या होगी, चूंकि यह नोन नंबर है तो इसलिए हम a मानते हैं, तो a में 27 का गुणा होगा और b में भी 27 का गुणा होगा, इसलिए दोनों संख्याएं आप जान गए। ठीक, जब दोनों संख्याएं आपको पता चल गई, पहली संख्या पता चल गई और दूसरी संख्या पता चल गई, जब दोनों संख्याएं पता चल गई तो उसका योगफल चूंकि क्वेश्चन में दिया है कितना है 216 है। ठीक, ये है 216 है, तो अब इसका कॉमन करिए, कॉमन कितना है 27 है, a प्लस बी बराबर 27 आ जाएगा, a प्लस बी 27 बाहर कर दिए, a प्लस बी बराबर 216 होगा, और ये हो जाएगा, इसको भाग दीजिए कितने से 27 से आप भाग दीजिए। ठीक, आपको कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होती तो छोटे नंबर से पहले काटिए फिर बड़े, तो इसको काटिए, काटेंगे तो कितनी बार में 8 बार में कट गया। ठीक, 8 बार में इसको भाग दीजिए, 8 बार में क्यों कट गया कि 8 7 56 की 6 होगा, 8 दूनी 16 5 21, यानी कि 8 बार में कट गया। आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो इसको आप 3 से काट लीजिए, फिर 9 से काट लीजिए, आपको क्लियर अंक मिल जाएगा जिससे जो कटेगा। ठीक है, इस तरह से आप काट के आप चेक कर पाएंगे कैसे किसका आंसर आएगा। ठीक, लेकिन इसमें युग्म ज्ञात करना है, तो आपको निकल आया ना a प्लस बी बराबर 8 आ गया, युग्म a इसको मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। ठीक, अगर इधर 1 रखेंगे तो इधर 7 रखेंगे, इधर 2 रखेंगे तो इधर 6 रखेंगे, इधर 3 रखेंगे तो इधर कितना हो जाएगा
5 रखेंगे तभी 8 होगा, इधर 4 रखेंगे तो यहाँ 4 होगा, फिर इधर 5 रखेंगे तो फिर 3 आ जाएगा। अब नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? क्योंकि अगर इधर 5 रखेंगे तो इधर 3 आ जाएगा, तो यही युग्म ये वाला आने लगता है, तो कोई मतलब नहीं है आगे हमको लिखने का, इसलिए आगे हम नहीं लिखते हैं, यहाँ यहीं तक आते हैं, क्योंकि रिटर्न वही लाइन फिर चलने लगती है। अब इसमें आप कितने युग्म गिनेंगे, कहेंगे गिनेंगे 1 2 3 4, बट 4 नहीं है। क्यों नहीं है 4? क्योंकि एक युग्म ये है और एक ये है। अब आपके मन में एक प्रश्न बनता होगा कि आप इन दोनों को क्यों छोड़ रहे हो, इसको और इसको क्यों छोड़ रहे हो? इसको दोनों को संख्याओं को इसलिए छोड़ रहे हैं कि जब हम युग्म ढूंढते हैं, दो संख्याओं का पेयर ढूंढते हैं, तो उसकी एक खासियत है, वो मैक्सिमम उन दोनों जो युग्म होंगे वो आपस में सहभाज्य होने चाहिए। अब वो आपस में सहभाज्य होने चाहिए, लेकिन ये दोनों सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य का रूल पिछले क्लास में आपको बताया गया है। सहभाज्य का रूल क्या है? वह दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो सहभाज्य कहलाती हैं। तो इसके पेयर में केवल यही 1-2 ऐसी संख्याएं हैं जिनका मासा 1 है, इसलिए ये संख्याएं क्या हो गई यार? ये 1 और 2। तो इसमें संभव युग्मों की संख्या कितनी है? 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, संभव युग्मों की संख्या 2 है। इस तरह से हम इस सवाल को जानते हैं। ठीक, अब आइए देखें हैं आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न क्या है देखिए अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर 24 है, उनका मासा 12 है। इस प्रकार की संख्याएं के कितने संभव जोड़े होंगे? अब देखिए उनका मासा तो दिया है, मासा कितना है? 12 है। मासा उनका 12 है और अंतर 24 है। अंतर क्या दिया है? 24 दिया है। अभी आप समझो क्वेश्चन में, अंतर 24 दिया है, मासा 12 दिया है, आप लगाने जा रहे हैं। देखिए आप सेम कंडीशन है, जैसे 12 a लिखते माइनस 12 b लिखते बराबर 24 यहाँ लिख लिए, तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 24/12, क्योंकि यही 12 कॉमन लेंगे और बटे में चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। a माइनस बी बराबर 2 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अंतर आ गया। अभी देखिए हमको ऐसी दो संख्या, इनमें कितने युग्म बन सकते हैं? कितने युग्म बन सकते हैं जिनका मासा 12 होता हो? ऐसे संख्याएं हैं जिसका अंतर 24 आ जाए और मासा 12 हो। ठीक, मासा 12 हो और अंतर 24 हो जाए, तो ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे। तो जानते हैं ऐसी संख्याएं इसमें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये अनुपातिक अंतर है और ये अनुपातिक योगफल होता है। पहले समझो, अनुपातिक अभी योगफल था तो इधर 1 मान लिए, इधर 8 मान लिए, सॉरी इधर 7 मान लिए, 8 हो गया। ये अनुपातिक योग है। इधर 2 मान लिए तो इधर 6 मान लिए, ये अनुपातिक योग है। इधर 3 मान लिए तो इधर 5 मान लिए, क्या ये अनुपातिक योग है? अंतर ये में अनुपातिक है, ये अनुपातिक है। अनुपातिक है तो अगर अंतर में आपको चाहिए क्या 1 मानेंगे तो 3 मानेंगे, तभी ना अंतर 2 का आएगा। फिर अगर यहाँ 2 मानते तो यहाँ 4 मानेंगे, अंतर 2 आएगा। यहाँ पे 3 मानेंगे तो यहाँ पे 1 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं। ठीक, इस तरह से अभी बहुत संख्याएं आने वाली हैं, बढ़ते जाइए, कोई ना कोई नंबर आते जाएंगे। ये अनुपातिक है, कोई दो अभाज्य संख्याएं लेके हम बना सकते हैं, इसलिए अंतर आ रहा है। तो अंतर के क्वेश्चन में युग्मों की संख्या अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। अगर इसमें प्रश्न पूछ रहा है इसका अंतर इतना है, तो ऐसे प्रश्न में युग्मों की संख्या अनंत हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसका आंसर आपको देना है अनंत। बढ़िया है क्वेश्चन ये वाला। ठीक, ये हुआ। इसका गुणनफल का भी क्वेश्चन रहता है। योगफल का तो देख ही लिए, अंतर का देख लिए, गुणनफल का भी होता है। तो जैसे अभी हम योग करके देख रहे थे, उसी प्रकार हम गुणा करके भी देख लेते हैं। ठीक, इस तरह से भी प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए जैसे इसमें अगला प्रश्न है, आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? वह दो संख्याओं का गुणनफल 6912 है, उनका मासा 24 है और लासा क्या होगा? इस टाइप से प्रश्न दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, उनका मासा दिया है, लासा ज्ञात करना है। देखिए आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन में लासा गुणे मासा बराबर लासा गुणे मासा, ठीक, बराबर पहली संख्या
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अभी कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या इसका गुणनफल ही तो हुआ, और गुणनफल 6912 है, 6912 है। कह रहा है उसका मासा कितना दिया है, उसका मासा 24 है, उसका मासा 24 है, लासा आपको पता करना है, ठीक, लासा पता करना है। तो लासा बराबर कितना आ जाएगा, देखिए लासा बराबर आ जाएगा 6912 बटे 24, ठीक है ना, 6912 बटे 24, 6912 बटे 24 ये आ गया। अभी इसको काटिए, आप काटेंगे छोटे छोटे अंकों से काट लीजिए, चाहे पहले आप 3 से चाहे काट लीजिए, 3 से काटेंगे 3 अठे 24, 8 आ गया, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9 और 0 बन जाएगा, 3 चौक 12। अब इसको 8 से डायरेक्ट काट लीजिए, अगर 8 से काटेंगे नीचे लिख लीजिए एक बार, काटने में सुविधा होगी, 2304 लिखा है, इसको 8 से काट रहे हो तो 8 से काटिए, 8 दूनी 16, ठीक, 16 आ गया, और 16 7 23 70 हो जाएगा, तो 8 अठाई 64 होगा, फिर जे बजेगा 8 अठाई 64, यानी कि लासा जो निकलने वाला है 288 आ गया, ठीक। इसका जो एलसीएम आपको मिलेगा वो 288 आएगा। इस तरह से आप ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। ये रहा क्वेश्चन आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 20 गुना है, यदि लासा और मासा का योगफल 2520 है, यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। लासा और मासा, लासा मासा का 20 गुना है, तो आप मासा मान लीजिए, ये क्या है मासा, मासा कितना है x है, तो लासा आप मानेंगे तो कितना निकल आएगा, इसका लासा कितना होगा 20 गुना, तो 20x हो जाएगा। कह रहा है इन दोनों का योगफल क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में इनका योगफल कितना दिया है, ये इसका योगफल है, और योगफल क्वेश्चन में दिया है 2520, इसका योगफल दिया है 2520 योगफल दिया है, इसको जोड़िए 21 हो जाएगा, 21 x बराबर 25 20 मतलब 2520, तो x बराबर कितना निकलेगा 2520 बटे 21, ठीक। इसको काटिए, इसको काटते हैं, आपको देखिए 21 का टेबल पढ़ना नहीं आता है तो आप छोटे अंकों में काटिए, आप 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 सते 21 आएगा, और इसको काटेंगे तो 3 अठे 24, 3 चौक 12, 840 आ जाएगा। x बराबर करेंगे तो 840 बटे 7 आ जाएगा। इसको काटिए, तो काटेंगे इसको भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x बराबर आपको मिल गया 120, ये पा गए 120, ये x पाए, x मतलब मासा मिल गया, तो मासा मिल गया तो इसका इसमें गुणा कर दोगे x की जगह तो लासा मिल जाएगा। अभी एक संख्या 480 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, एक संख्या 480 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना, तो आप पढ़े हो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा है 20 गुणे 120, तभी आपका लासा निकल आया, और मासा भी 120 है, पहली संख्या है 480, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। इस तरह से दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो आप देखिए ना, काटिए इसको, एक 0 से 0 कट जाएगा, 12 से काटोगे 4 बार में कट जाएगा, 12 चौक 48, 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो इसी काट दीजिए, 4 पंचे 20, 12 पंचे 60, x बराबर कितना आ जाएगा 600। इस तरह से आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का फार्मूला लगाइए और फिर इस पे रख दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा, मतलब आंसर आपका 600 आया। इस टाइप से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं, ठीक। ये थोड़ा सा लेंदी जरूर है छोटे एग्जामों के लिए, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि पुलिस का भी एग्जाम देना है, लेखपाल का भी एग्जाम देना है, एसएससी जीडी का भी एग्जाम देना है, तो सारे एग्जाम के हिसाब से प्रश्न पे यूट्यूब चैनल वीडियो बनाया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा, कुछ सवाल थोड़ा लेंदी हो जाते हैं, ठीक है ना। ये है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें देखते हैं भिन्नों का लासा और भिन्नों का मासा। तो पहले देख लेते हैं भिन्नों का लासा। भिन्नों का लासा क्या है, देखिए भिन्नों का
भिन्नों का लासा बराबर हो जाएगा अंशों का लासा बटे हरों का मासा। ये है, इसको याद रखना। अब लासा मासा चूंकि अलग अलग पढ़ लिए हैं इसलिए दिक्कत नहीं होती। भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा। अब इस पे एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। जैसे दिया है 2/3, 3/5, 2/3, 3/5 दिया है, और 4/7, 9/13, 4/7, 9/13। ठीक, इसका निकालना है लौसा, इसका आपको लौसा ज्ञात करना है। ठीक है, ये है, इसका आपको लौसा ज्ञात करना है। लौसा ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, जैसा कि फार्मूला लिखा है अंशों का, तो ऊपर अंश जैसे 2, 3, 4, 7 ये क्या है, अंश है, और नीचे वाली जो संख्या दिया है ये हर है। तो अंशों का लौसा निकालेंगे तो आप 2, 3, 4, 9 का लौसा या एलसीएम, ठीक, ये निकालेंगे। और नीचे जो दिया है ये 3, 5, 7 तथा 13 का HCF, ठीक, ये निकालेंगे। ये आप निकाल सकते हैं। अब दोनों का निकालेंगे बाबू, इससे पहले अलग अलग हम खंड करके अलग अलग चीज़ें निकाल लेते हैं। जैसे ये 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है। अभी इसका एलसीएम निकालोगे तो 2 से काटोगे, 2 1 कम 2, 3 उतर आएगा, 2 दूनी 4, 9 उतर आएगा। फिर 2 से एक बार काटोगे तो 1 3 1 ये हो जाएगा, 9 आएगा। फिर 3 से काटोगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9, तो 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, दूनी 36। इसका मतलब आप लौसा जान गए हो कितना है, 36। और मासा जब निकालते हैं तो बाबू मासा कठिन नहीं है। जब अभाज्य संख्याएं दिया है, अभाज्य संख्याएं दिया है, जब अभाज्य संख्याएं दिया है तो क्या करोगे, वही एक इसका मासा हो जाएगा, तो इसका एक मासा लिख देंगे, अर्थात आंसर आपका कितना हो जाएगा, 36। ठीक, ये आसानी से निकल जाता है। पर इसका ध्यान रखना है, फार्मूला क्या है, भिन्नों का लासा। लासा निकालते हैं तो ऊपर वाले का मतलब अंश का लासा और हर का मासा। अब देखिए इसी में अगला आगे दूसरा है कि भिन्नों का मासा आ जाए। मासा आ जाएगा तो मासा के लिए फार्मूला है, उसका फार्मूला क्या है देखिए, उसका फार्मूला ये है, थोड़ा से हटा के इसी में सुधार देते हैं। भिन्नों का मासा बराबर, मासा यहाँ लिख दें, मासा बराबर अंशों, यहाँ गलत मेर दिए थे, अंशों का मासा, ठीक है, इसको हटाना चाहिए था, अंशों का मासा बटे हरों का लौसा। ये है जो ऊपर पूछा जाता है, जो पूछा जा रहा है वही अंश का निकाला जाता है, बाकी दूसरे के निकाल देना है। तो फिर इसके लिए एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे दिया है एग्जाम्पल देखिए इसका, 1/2 कामा 3/4, 5/6, 3/4, 5/6, ठीक, ये दिया है 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 7/8, 9/10 ऐसा दिया है। ठीक, इसका क्या निकालना है हमको, मासा। तो इसका जब मासा निकालेंगे तो मासा बराबर आप जान गए हैं, क्या जान गए हैं, अंशों का मासा। तो 1 3 5 7 9 का HCF, क्या निकालोगे, HCF, और इनका 2 4 6 8 10 का LCM, जैसा भी पिछला सवाल में निकाले। तो पिछला सवाल में क्या था, ऊपर का ऊपर निकाल लिए, नीचे के नीचे, तो ऊपर आपको मासा निकालना है, नीचे लासा। जब मासा और लासा निकालना है तो ऊपर बाबू ये भी अभाज्य संख्या है तो ये आ जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 120, उसको निकाल लीजिए। 2 4 6 8 10 घंटी वाले सवालों में बढ़ते हैं, इसको 120 ही आएगा। आप कई सवालों में इसका निकालें तो इसलिए आप जान जाते हैं कि इसका मासा इतना आएगा। तो इस तरह से हम इसको मासा निकाल लेते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में आप जान जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे भिन्नों का लासा और मासा से रिलेटेड है, लेकिन आप ये देखिए अगर क्वेश्चन दशमलव में दिया हो, दशमलव में दिया हो तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। दशमलव में कई बार दिया रहता है
जैसे दिया रहता है 0.75, ठीक, 0.5, 0.25 दिया है और कह रहा है इसका मासा निकालना है। ठीक है, अभी आप पढ़ लिए हैं अंशों का मासा निकालना है तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा। तो आप देखिए इसमें जरा, इसमें आ गया तो आप भिन्न में बनाने जा रहे हैं, भिन्न में बनाने जा रहे हैं। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं उसका फॉलो करिए, एक भिन्न में बदल लेंगे नो डाउट आपका क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन लासा मासा बार बार चेंज करना पड़ता है, इसलिए इसको भिन्न में ऐसे बनाइए। ये कितने अंक हैं? 2 अंक है ना, ये 2 अंक, इसमें भी 2 अंक है, इसको भी आप अपने मन से 0 बना के 2 अंक बना लीजिए। बना लिए, ठीक है, आप काटिए मत, 2 अंक बना लीजिए। जब 2 अंक बना लेंगे तो ये 75/100 आ जाएगा। ठीक, ये 50/100 आएगा। आप काटने का कष्ट मत उठाइएगा, ये 25/100 आ गया। अभी सोच रहे होंगे ना काट देंगे तो आ जाएगा 2500 को 100, नो डाउट काट सकते हो, 50 दूनी 100, 3/4, कोई दिक्कत नहीं, आप काट सकते हो। सवाल लगाओगे सेम आंसर आएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ये कि मेरा तरीका है उसको देख लीजिए, बहुत आराम से ये भी हल होता है। इसमें ये है ना कि हर का लासा चाहे मासा निकाले, आपको निकालना नहीं पड़ता, चाहे ये लासा हो चाहे मासा हो। देखिए, चाहे ये लासा हो चाहे मासा हो, अगर 100 सभी में सेम संख्या हो, अगर सभी में सेम संख्या है तो उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि सेम संख्या है, सेम संख्या है तो चाहे लासा हो चाहे मासा हो वही उसका आंसर होता है। तो देखिए, जैसे नीचे वाले का तो हम जानते हैं, भैया मासा निकाल रहे हैं तो आप जानते हैं अंशों का मासा। अभी 75 50 25, इसका क्या निकालना है? मासा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 50 से 25 से 50 भी कट जाएगा और 75 भी कट जाएगा। इसका मतलब इसका मासा 25 है, और चाहे लासा हो चाहे मासा हो, वैसे इसमें लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है, वो भी 100 होगा। अगर मासा भी निकालते तो भी 100 होता, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए इसको आप लगाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा बताइए? ये आ जाएगा ना 0.25, ये आपका आंसर आ गया। अभी इसी क्वेश्चन में आपको लॉसा निकालना होता, एलसीएम निकालना होता तो भी आराम से आप निकाल पाते। क्या निकाल पाते? ऐसी कंडीशन में उसका पहले इसका क्या करते? ऐसी कंडीशन में पहले अंशों का लासा निकालते। तो जब इसका लासा निकालते तो क्या करते? इसका लासा निकालो। तो कौन सी संख्या है लासा जैसे खंड करके निकालते हो तो निकालते ऐसे 75 लिखते, 75 लिखते, 50 लिखते और 25 लिखते। आप इसका लासा निकालिए, इसका लासा निकालेंगे। जब इसका लासा निकालेंगे तो मुझे लगता है 300 आएगा। अगर 300 आएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा, तो कट गया, 3 आ जाएगा। वैसे निकाल लीजिए, निकाल के चेक कर लीजिए, ऐसे नहीं लिखा जाता। आप पहले अगर 2 से काटेंगे तो 75 नहीं कटेगा, 25 आ जाएगा, ये भी 25 आ जाएगा। आप 3 से काटिए, ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, ये भी 25 आ जाएगा, ये 25 है, ये अभी 25 से केवल कट जाएगा, 25 दिए 75, 75 दूना 150, सॉरी ये गलत लिख दिए ना, तो इसलिए ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए, डायरेक्ट हम लिख दिए थे, तो इसलिए इसका मासा जो आएगा वो 150 आएगा, लासा सॉरी लासा इसका 150 आएगा, नीचे 100 आने ही वाला है। तो आप इसको भाग देंगे, 0 से 0 काट दीजिए, इसको भाग देंगे तो 1.5 इसका क्या आ जाएगा? लॉसा। अगर इसका लॉसा निकालना है तो 1.5 आएगा। आपको लॉसा निकालना है, हम डायरेक्ट लिख दिए थे, इसलिए तो हमें लगा कि शायद 300 हो जाएगा, इसलिए लिख के आपको एग्जाम्पल में बता रहे थे। पर ये है कि जो सही निकलेगा वो सही निकला है, वो आपका 150 आया, 150 से इस तरह से इसका लासा निकलेगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में हम लगाते हैं। तो लासा जो होगा, लासा निकालेंगे, मासा निकालेंगे। मेरा बताने का सिर्फ मकसद ये था कि आप इसको भिन्न को मत बदलिए, इसको डायरेक्ट इसमें बराबर अंक कर लीजिए। इसका जो अंक दिया उसको भी बराबर करिए, इसमें भी बराबर करिए, इसमें भी बराबर करिए, और जब बराबर कर लेंगे तो जो भी है अंक 100 आएगा, 1000 आएगा, 10 आएगा, जो भी नीचे आएगा, क्योंकि 2 अंक होंगे तो 100 आएगा, 1 अंक होंगे तो 10 आएगा, 3 अंक होंगे तो 1000 आएगा। और वो सब में होगा, चाहे आप लासा निकालें चाहे मासा निकालें, वो सेम आएगा, वो बदलेगा नहीं। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये दिया है, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं, 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि इनका मासा 12 है तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मासा कितना दिया है? 12 है, तो वो संख्याएं ज्ञात करिए। बहुत सरल है,
जब ऐसे रेशियो में दिया है तो सिर्फ और सिर्फ उन संख्याओं को हम गुणा कर लेते हैं। जैसे a बराबर दिया है तो आप 2 को मासा से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24। और b बराबर दिया है 3 गुणे 12 हो जाएगा तो 36 आ जाएगा। और c बराबर दिया है 4 गुणे 12 तो कितना आ जाएगा 48। ये चाहे जैसे अलग अलग संख्याएं दिया है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। 2 नंबर से 2 का रेशियो है, अगर क्वेश्चन में दिया है 7:8 दिया है और इसका मासा 10 दिया है तो बहुत आसानी से ये 70 हो जाएगा या 80 हो जाएगा। इस तरह से 2 दिया है तो 2 का लगाइए, 3 दिया है तो 3 का लगाइए, 4 दिया है तो 4 का लगाइए। जो रेशियो दिया है सारे नंबर्स अगर मल्टीप्लाई आप करते जाएंगे तो आसानी से निकल आएंगे।